बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में श्री शिव महापुराण प्रयाग में सूत जी से मुनियों का तुरंत पाप नाशक करने वाले साधन के विषय में प्रश्न। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय हैं, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं, और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तीरो भाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उस सर्वश्रेष्ठ नजर अमर उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का पालन क्षेत्र है और जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्य व्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महात्मा मुनियों ने एक विशाल यज्ञ का प्रयोजन किया था। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहाँ मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देख वह सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्नचित्त उन्होंने उनका विधित स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, सर्वज्ञान विद्वान राम हर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इससे आप व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की, इसीलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का सागर है, तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है, वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधारे गए हैं और इस व्यजन से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभ तत्वों का पूर्ण वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्त नहीं होती। हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है।
उत्तम बुद्धि वाले सुत जी, इस समय हम एक ही बात सुननी है। आदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने होने पर भी आप उसे विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सब के सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराया धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे। उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वह दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। मूढ़, नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे। माता पिता से द्वेष रखेंगे। ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह के ग्रास बन जाएंगे। वेद बेच कर जीविका चलाएंगे। धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे। अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे। प्रेत दूसरों को ठगेंगे। तीनों काल की संध्या उपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। समसत क्षत्रिय भी सौ धर्म का त्याग करने वाले होंगे। कुसंगी, पापी और अभिचारी होंगे। उनमें शौर्य का अभ्यास होगा। वह कीर्ति, सत्य, चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे। शूद्रों का सा बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकण बना रहेगा। वैश्यो, संस्कार भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, धन परायण तथा नाप तोल में अपनी कीर्ति, सत्य, वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। इस तरह शुद्ध ब्राह्मणों के आचारों में तत्पर होंगे। उनकी प्रकृति उज्ज्वल होगी, अर्थात वह अपने कर्म धर्म छोड़कर उज्ज्वल भेष भूषण से विशोभित हो व्यर्थ घूमेंगे। वह स्वभावत ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे। वह कुटिल और धिज निंदक होंगे। आदि धनी हुए तो कुमार्ग में लग जाएंगे। विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे। अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ विवाहिक बंधन स्थापित करेंगे। समस्त वर्णों को अपनी संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। वह लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर धीर्जोचित सत्य कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्रिय सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होगी। सास ससुर से द्रोह रखेगी। किसी से भय नहीं मानेगी। मलिन भोजन करेगी। किति सत्य हाव भाव में तत्पर होगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वह अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। सूत जी इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को यह लोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्ति होगी, इसे चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अंत जिसे छोटे से उपाय से
इन सबके पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बतलाइए, क्योंकि आप समस्त सिद्ध सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। व्यास जी कहते हैं, उन भावी तत्तमा मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले, बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। शिवरट 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 ले, छोड़ दे कपट मन हरि रट ले। शिवरट 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 ले, छोड़ दे कपट मन भोले रट ले। शंभुरट 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 ले, छोड़ दे कपट मन भोले रट ले। कौन मांगे अन्न धन कौन मांगे रूप, कौन मांगे अन्न धन कौन मांगे रूप। कौन मांगे निर्मल काया कौन मांगे पूत मन। शिवरट 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 ले, मन छोड़ दे कपट मन हरि रट ले। निर्धन मांगे अन्न धन कोटि मांगे रूप, निर्धन मांगे अन्न धन कोटि मांगे रूप। कलंकी मांगे निर्मल काया बांझ मांगे पूत मन। शिवरट 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 ले, छोड़ दे कपट मन शंभु रट ले। आकड़िया का साग बनाया बेंगड़िया की रोटी, आकड़िया का साग बनाया बेंगड़िया की रोटी। धतूरे की चटनी बनाई जिम्मो भोलेनाथ मन। शिवरट 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 ले, मन हरि रट हरि रट ले। मन भोले रट भोले रट भोले रट ले। छोड़ दे कपट मन शंभु रट ले, छोड़ दे कपट मन भोले रट ले। बोलो श्री भोलेनाथ की जय, शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे शिव पिता, मेरे से भूल चूक हो जाए, मुझे माफ़ करना माफ़ करना माफ़ करना। बोलो शिव पार्वती की जय हो।